नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आयोग तत्पर पर आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा सदस्य चुनकर आ गई हैं। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर वो लंबे समय से काम कर रही थी। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि जो उनका लोकसभा में इलेक्ट होकर के आ जाना, वो कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स और बाहर के पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव डालेंगी, क्या प्रियंका का प्रभाव दिखेगा, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी लगातार चुनाव में सक्रिय रही हैं। सफलताओं और असफलताओं की एक सूची है, लेकिन सामान्य तौर पर जो कांग्रेस के लोग कहते हैं उनमें सफलताओं की लिस्ट ज़्यादा लंबी है। एक बात और तय है कि बीजेपी से लेकर के या जो देश की राजनीति है उसमें वो प्रभावी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इसको लेकर के शायद संदेह है और बड़ा संदेह है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में निश्चित तौर पर उनका प्रभाव नज़र आएगा और वो प्रभाव ज़्यादातर इस तरह की संभावना है कि पॉजिटिव हो सकता है कांग्रेस की दृष्टि से। अब प्रियंका गांधी पर बहुत सारे इस तरह की बातें हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से वो वायनाड से चुनाव जीत करके आई हैं, विक्ट्री मार्जिन बढ़ी है, लोग लगभग 4 लाख से ज़्यादा मतों से वो जीत करके आई हैं। इतना मत का अंतर जो है वो राहुल गांधी के लिए भी नहीं था। तो और उपचुनाव में ये होना अपने आप में एक बड़ी बात है और ये सबको इसको स्वीकार्य है कि प्रियंका गांधी का जो अपीयरेंस है, उनका जो आर्टिकुलेशन है, उनका जो लोगों तक रीच आउट करने का तरीका है, पहुंचने का तरीका है, वो अपने भाई से बेहतर है, राहुल गांधी से। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और वो जिस तरह की बात संसद में करते हैं वो सामान्यतया उसका निगेटिव प्रभाव होता है और बहुत मिसमैच होता है। दूसरी तरफ अगर आप प्रियंका की बात करें तो प्रियंका की रैलियों में या प्रियंका जब लोगों से बात करती हैं तो एक कनेक्ट दिखता है, उनकी बात में भी कनेक्ट दिखता है। तो ये बातें हैं। अब कुछ बातें वो कर लेते हैं जिसने जो ये तुलना के लिए, जो ये बातें हमको करने के लिए जिसने प्रेरित किया, उकसाया है, जिसने फोड़र दिया। प्रियंका गांधी को ये कहा जाता है कि हिमाचल में जो क्राइसिस हुई थी, विक्रमादित्य सिंह और हर्षवर्धन, जो वहाँ सुक्खू साहब हैं मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो क्राइसिस जब विक्रमादित्य सिंह ने त्यागपत्र देने की बात कही थी, वो मामला जो है वो प्रियंका गांधी के इंटरवेंशन से रुका और विक्रमादित्य पार्टी में रुक गए। ऐसा ही मसला जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजस्थान में हुआ था, वहाँ भी प्रियंका गांधी का ही इंटरवेंशन था जब सचिन पायलट अपने 17 समर्थक एमएलए के साथ पार्टी से अलग होने की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को उन्हीं का कहा जाता है कि भूपेश बघेल जो हैं वो प्रियंका गांधी खेमे के हैं। और जिस तरह से वहाँ जो सिंहजूदेव जो थे उप मुख्यमंत्री, वो लगातार मुश्किलें कर रहे थे, उप मुख्यमंत्री नहीं बने थे और ना भूपेश बघेल उनको उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे। तो ये प्रियंका का ही इंटरवेंशन था कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में वो वहाँ की क्राइसिस को एवर्ट किया गया, उसको क्राइसिस को टाला गया। पंजाब में लंबे समय तक बवाल चलता रहा। जो नवजोत सिंह सिद्धू और वहाँ बाकी और कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी छोड़ करके चले गए इसलिए कि गांधी परिवार वहाँ की क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाया, ये उनका आरोप था। लेकिन बाद में जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं या बाकी और लोगों को जो मैनेज किया गया और विधानसभा चुनाव हारने के बाद
लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, वो भी मोटा मोटी ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से चीज़ों को वहाँ मैनेज किया उसकी बड़ी भूमिका है। अब इन सब के ऊपर जो असली बात है, अगर वैसा नहीं हुआ होता तो शायद आज बीजेपी जो है वो उत्तर केंद्र में पूरे बहुमत के साथ होती, अकेले दम पर। ये कांग्रेस का कहना है, ये कांग्रेस के लोगों का तर्क है। और वो तर्क ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस नहीं हो रहा था, बहुत सारी असहमतियां थीं जिसको लेकर के लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे, दोनों दल, ना कांग्रेस ना, और अकेले अकेले चुनाव जाने के का मन बना चुके थे। लेकिन प्रियंका गांधी की फ़ोन पर अखिलेश यादव से बातचीत ने चीज़ों को बदल दिया, पलट दिया, और कांग्रेस 17 सीटों पर सहमत हो गई। उसके बाद अखिलेश भी कम सीटों पर आकर के, नहीं तो पूरा चुनाव लड़ने के मूड में थे। और चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि किस तरह से अलायंस जो है वो 43 सीटें जीत करके आ गई। 6 सीटें कांग्रेस जीत करके आई, बाकी समाजवादी पार्टी जीत करके आ गई। और अगर ये अलायंस नहीं हुआ होता तो ये जो 36 और 6, 37 और 6 ये जो जीत के आई है, ये बीजेपी के खेमे में होती, और बीजेपी अपने आप जो उसका दावा था कि वहाँ लगभग पूरी सीटें जीतने के उसमें है, पूरी सीटें जीत सकती है, तो अगर इतनी सीटें वहाँ जीत करके आ गई होती तो सारा का सारा खेल ही केंद्र का बदल गया होता। हिमाचल प्रदेश सरकार के चुनावी जीत में, जो हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार में को बनाने में और कर्नाटक की जीत में भी प्रियंका गांधी का नाम लिया जाता है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, कांग्रेस के नेताओं से आप अगर बात कीजिएगा तो इस तरह की बात तो कहते हैं इन सब। तो जो कुल मिलाकर के जो जीत है, ज़्यादातर जो कांग्रेस की सफलताएं हैं, उस सफलताओं में, कांग्रेस की सफलताओं में कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से प्रियंका की भूमिका नज़र आती है। अब ये मैं कांग्रेस के स्तर पर बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के स्तर पर कांग्रेस की प्रियंका की भूमिका नज़र आ रही है, और सफल भूमिका नज़र आ रही है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक। अब इसमें एक और बात जोड़ दें, सबसे कम एक्टिव जम्मू कश्मीर में प्रियंका गांधी नज़र आ रही थी। वहाँ पूरा का पूरा कांग्रेस का सारा कार्यभार या सारी की सारी व्यवस्था जो है वो राहुल गांधी के उसमें थी। वहाँ का परिणाम आप देख सकते हैं। ओवरऑल चुनाव प्रबंधन लोकसभा का वो राहुल गांधी के हाथ था, उसका देख सकते हैं। तो अगर इंटरनल राजनीति के, मतलब कांग्रेस के आंतरिक मसलों की बात करें, तो प्रियंका गांधी का लोकसभा में आना, इसलिए कि अब लोकसभा में बोलेंगी भी कई मौक़ों पर। अगर ऑफिशियली वो नहीं भी बोलती हैं तो बाहर पत्रकार उनसे बात करेंगे, और पत्रकार के बात करने पर बाइट्स भी, जिस तरह से अगर आपका बेहतर आर्टिकुलेशन है तो वो वायरल होता है, तो वो एक प्रभावी होगा। लेकिन इसमें जो असली बात है कि क्या वो बीजेपी के लिए चैलेंज कर पाएंगी, ये बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न है इसलिए कि इसमें और भी बहुत सारे कारण होते हैं। संगठन किस तरह से काम कर रहा है, संगठन का कितना सपोर्ट है, और क्या चीज़ें हैं, वो महत्वपूर्ण रखता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।